नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, सांझी माता की पूजा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। पंजाब में लुधियाना जिले में इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सांझी माता को गोबर या पीली मिट्टी की मदद से दीवार पर उकेरा जाता है। उनके आसपास तमाम तरह के सूरज, चंदा, तारे बनाए जाते हैं। इसके अलावा देवी के मुखौटे, हाथ और पैर बनाए जाते हैं, जिन्हें गोबर की आकृति पर चिपका दिया जाता है। रंगों से मां का श्रृंगार किया जाता है। चमकीले कागजों की मदद से पूरी दीवार को एकदम सुंदर रूप दिया जाता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन अमावस्या के दिन शाम को सांझी माता को बुलाया जाता है। उन्हें मीठे का भोग लगाया जाता है, जल पिलाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक माता हमारे पास रहती हैं। फिर इनको दशहरे के दिन, दशमी के दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। माता की मूर्ति आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। दीवार पर गोबर लगाकर फिर उसके ऊपर माता का मुखौटा, हाथ पैर लगाकर भी आप इस तरह से उनका पूजन कर सकते हैं। माता की मूर्ति बनाने के साथ साथ हम चांद, तारे, सूरज, नवरात्रे, खिलौने, पंखा, तोता, मोर, सांझी के भाई बहन, इन सबको भी दीवार पर उकेरते हैं, बनाते हैं। आप माता की मूर्ति दीवार पर चिपका कर भी पूजा कर सकते हैं और आप चौकी पर इनकी मूर्ति रख कर भी पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सांझी माता की शाम को पूजा आरती की जाती है। प्रसाद भी बांटा जाता है। दशहरे वाले दिन सांझी को गांव के तालाब में विसर्जन किया जाता है। बड़ी महिलाओं के मार्गदर्शन में कन्याएं इन रीति रिवाजों को पूरा करती हैं। कुंवारी कन्याओं द्वारा माता पूजन की इस विधि के जरिए उनकी रक्षा के साथ अच्छा वर मिलने की कामना भी होती है। पहले इस सांझी पूजन के लिए गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर देर शाम से अर्धरात्रि तक गीत गाकर पूजा करती थीं, जिससे आपस में भाईचारे को बढ़ावा मिलता था। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस सांझी प्रतिमा का भोग लगे प्रसाद का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सांझी माता के नाम पर ही वैष्णो देवी में स्थित एक पड़ाव का नाम सांझी छत पड़ा है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से इनकी पूजा प्रारंभ की जाती है। इनकी मूर्ति को दीवार पर लगाकर तब पूजा की जाती है। आप चौकी पर मूर्ति रखकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी या गोबर से मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो आजकल मार्केट में भी मूर्ति मिलती है, आप वहां से लाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ हमने चौके पर माता की मूर्ति रखी हुई है। इसके चारों तरफ हमने सूरज, चांद, तारे, उनके भाई और खिलौने रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने मोर को भी रखा है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जल अर्पित करते हैं। इसके बाद पुष्प अर्पित करते हैं। रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करते हैं। रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प हम सभी को अर्पित करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर भोग चढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। कुछ मीठा आपने बनाया हो तो मीठे का भोग चढ़ा दीजिए। यहाँ बगल में आप जल रख दीजिए, जल से छींटे दे दीजिए। इसके बाद आप आरती करिए। नवरात्रि में आप जो भी बनाते हैं उन सब का भोग माँ को लगाइए, क्योंकि नवरात्रि में वैसे भी सात्विक भोजन बनता है, वो सब हमें माँ को चढ़ाना चाहिए। शाम को माँ की तेल के दीपक से आरती की जाती है। आपके यहाँ जिससे भी आरती की जाती है आप उससे कर लीजिए। आरता री आरता मेरी सांझी माई आरता, काहे का दीपला काहे की बाती, सोने का दीपला रूप की बाती, सरसों का तेल जले सारी राती। क्या मेरी देवी ओढ़ेगी, क्या मेरी देवी पहनेगी, काहे का शीश गुथावेगी, शालू ओढ़ेगी, मिसरू पहनेगी, सोने का शीश गुथावेगी, बरस दिनों में आवेगी, 9 दिनों में जावेगी, 9 रातें देवी के, 16 कनागत पितरों के, आए कनागत फूल लेकास, ब्राह्मण कुत्ते 9 बांस, गए कनागत सुक्के कास, ब्राह्मण रोए चूल्हे नाच। उठ मेरी देवी खोल किवाड़, बाहर खड़े तेरे पूजन हार, भैया है मेरे 9 10 20, भतीजे हैं पूरे 25, भैया का चौपड़ भरो, भाभी सा घर बाहर भरो, कोरा करवा शीतल पानी, राज करो महलों की रानी, जाग सांझे जाग तेरे माथे ला क्या भाग, पीली पीली पट्टी
रोटियां सदा सुहाग। मेरी सांझी नून मांगे, तेल मांगे, मरसे का साग मांगे, भूरी सी रोटी मांगे, दियो दियो दियो। आरता रे आरता, मेरी सांझी माई आरता। बोलो सांझी माता की जय। इस तरह प्रतिदिन नवरात्रि में शाम को 9 दिनों तक आरती की जाती है, प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद का सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रतिदिन आप शाम के समय माता की आरती करिए। इसी सरल विधि से आप माता की पूजा करिए। नवरात्रि में प्रतिदिन हमें माता की इस तरह से पूजा करनी चाहिए। पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, सांझी माता की पूजा के लिए मैं उन्हीं लोगों को कह रही हूँ जिनके यहाँ 9 दिनों तक सांझी माता की पूजा की जाती है, फिर उनका विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने माता की मूर्ति को दीवार पर चिपकाया नहीं है। सूरज, चांद, तारे मैंने माता के पीछे रख दिए हैं। चौकी में मैंने नीचे पहले लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर माता को जिसमें मैंने फोटो बनाई है उनकी, उसको रख दिया है और माता की वैसे ही लेटे हुई मूर्ति का ही मैंने पूजन कर लिया है। माता के चारों तरफ सूरज, चांद, तारे, नवरात्रे, मोर और उनके भाई को भी मैंने रखा है। इन सब का प्रतिदिन पूजन करते हैं। आप जो भी वस्तु बनाए माता को भोग अवश्य लगाइए। यहाँ पे मीठे में आपने खीर बनाई हो तो उसका भोग लगाइए। माता की पूजा में गीत गाए जाते हैं। अभी जो मैंने आपको आरती सुनाई है इसमें सारे ही गीतों का समावेश है। आप इस आरती को भी गा लेंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। यदि आप ये आरती नहीं गा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस आरती को सुन भी सकते हैं। पूजा में माता का प्रतिदिन श्रृंगार करिए। आप यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहना सकते हैं, फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। प्रतिदिन रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाइए। इनकी पूजा कुंवारी कन्याएं करती हैं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर नवरात्रि से रिलेटेड सारे वीडियोस दिए गए हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।